एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु द ब्लॉगर। और आज है डे 25 फरवरी और थर्सडे है और मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 और सारा काम मेरा हो गया है। और मम्मी गए हैं पूजा पे मेरे मामा जी के घर। सो घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा भाई है और मैं हो रही थी बोर, तो सोचा क्यों ना मैं अब आप लोगों से भी थोड़ी सी चिट चैट कर ही लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रहती हूँ पंजाब में, बट मैंने ये नहीं बताया था कि मैं पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ वही चीज शेयर करने वाली हूँ। मैं पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। जलंधर सबने सुना होगा, आई होप कि ये सिटी आपने सबने सुनी होगी। मैं जलंधर सिटी में रहती हूँ। स्मॉल है बट अच्छी है काफी। और हमारा बर्थ भी यहीं पे हुआ है क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है वो बिलोंग करते हैं यूपी से और उनकी जॉब यहीं पे थी, तो इसलिए हम तीनों भाई यहीं पे तीनों भाई बहन हम या हमारा बर्थ यहीं पे हुआ है। हमारी स्टडी भी यहीं से हुई है। हम यूपी जाते हैं बट साल में एक दो साल या 3 साल बाद जाते हैं। पहले बचपन में तो हमें पता ही नहीं था कि हम गाँव भी जाते हैं, क्योंकि 5-5 साल बीत जाते थे, हमें पापा नहीं लेकर जाते थे। और फिर धीरे धीरे जब हम थोड़े से बड़े हुए, स्कूल टाइम पे तो हम बिल्कुल भी नहीं गए हैं। और जब तक मेरी स्टडी चल रही थी, स्कूल और कॉलेजेस नहीं गई हूँ। हाँ, स्कूल में जब मेरी बोर्ड की क्लास नहीं होती थी, जैसे कि आई थिंक 9th में गई हूँ एक बार मैं। और उसके बाद +1 +2 मेरे 2 या 3 ईयर कॉलेज के निकल के नहीं गई हूँ। कॉलेज के बाद गई हूँ। आफ्टर कॉलेज के बाद मैंने जाकर देखा है कि गाँव होता कैसा है, क्योंकि नहीं गई थी। फिर वहां पर जाके फिर मैं सबसे मिली हूँ। वहां मेरी नानी, मेरी मासी, मेरे मामी जी सब वहीं पे रहते हैं। और मेरे दादा दादी भी रहते थे, बट अब वो नहीं है इस दुनिया में। बाकी वहाँ पर मस्ती हम फुल ऑन करते हैं। वहाँ पर बहुत, जब हम वहाँ जाते हैं ना तो बैठते नहीं है, घूमते रहते हैं, कभी नानी, कभी यहाँ, कभी मार्केट, कभी वहाँ। बहुत मजा आता है। और इसलिए शायद इस ईयर भी हमारा प्लान बने। ये अब 2 साल बाद की 2 साल हो गए, 2 साल बाद जा रहे हैं हम। इस बार फिर से शायद हमारी थोड़ी सी प्लानिंग हो रही है क्योंकि किसी की मैरिज है। तो मैं वहाँ के भी ब्लॉग्स बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगी। बहुत मस्ती करते हैं वहाँ पर, नदियां हैं, जंगल है, ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। पता आप लोगों की एक कंप्लेन जरूर होगी कि मेरे जो वीडियो क्वालिटी है ये अच्छी नहीं आती वीडियो क्वालिटी, बट क्या करूं, मेरे पास फोन ही नहीं है। मेरे पास एक टूटा हुआ फोन है, क्रैक फोन है। आपको दिखाऊंगी किसी दिन किसी अपने भाई के फोन से शूट करके कि मेरा जो फोन है मैं इस फोन से बना रही हूँ और पूरी स्क्रीन इसकी क्रैक है। फिर भी मैंने सोचा कि यार अभी तो फोन आ नहीं सकता, क्योंकि इंस्टेंट फोन कहाँ से आ सकता है, इतने मतलब पैसे भी नहीं है। और कोई 10-12 हजार रुपये पापा मेरे को तो हाथ पे दे भी नहीं देंगे, जा बेटा फोन लेकर आ। मैंने सोचा कि जिस तरह भी है, जैसे भी है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और पर कोई बात नहीं गाइस, मैं धीरे धीरे ये सब चीजें मैनेज करूंगी। पहले आप मेरे साथ आ जाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं भी एफर्ट डालती हूँ। नया फोन लूंगी, ट्राइपॉड भी लेना है, क्योंकि अभी मैं सेल्फी स्टिक से ही ये जो वीडियो बना रही हूँ वो सेल्फी स्टिक से बना रही हूँ। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इतनी जल्दी जो आप बोलो वो इंस्टेंट आपको मिल नहीं जाता। मतलब उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे पापा आज मुझे ये चाहिए, तो पापा वो जो चीजें पापा अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ला सकते हैं, लेकिन जो चीजें अफोर्डेबल नहीं है तो वो पापा थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जब जैसे मर्जी हो, टाइम लगेगा, हाँ हो जाएगा। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जॉब क्यों नहीं करती हूँ। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी कि मैं जॉब क्यों नहीं करती थी, बट ऐसी कोई मजबूरी आ गई थी। मजबूरी क्या, बस यही बोलो कि शायद जॉब में मेरा लक नहीं है। मुझे जॉब लगती थी, बट मैं आपको ये पूरी फुल एक स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे नहीं बताऊंगी बीच में। बस बता देती हूँ, मैं जॉब करती थी बट मुझे छोड़नी पड़ गई। जॉब शायद मेरे लक में ही नहीं है। मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ। आज क्या है मौसम का हाल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वेदर रिपोर्टर बन गई हूँ। जो आपने न्यूज में देखा है कि आज देखिए मौसम का हाल क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी वैसी बन गई और आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ आज दिखाइए मौसम का क्या हाल है। पर मेरी वीडियो यहाँ से इनकम्प्लीट लगेगी, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप इस रूम में बैठ के बोर हो गए होंगे मेरे को भी देख देख के। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले बाहर का व्यू। उसके गाइस ये रहा बाहर का व्यू। आज भी है मौसम एकदम क्लियर, वो देखो गाइस, बाहर भाई आए हैं, भैया आए हैं, कुछ बेचने वाले, आई थिंक सूट वाले भैया हैं। लोग खरीदारी करने लगे। हम ये देखिए हरे भरे खेत,
और जब ना ऐसी धूप होती है ना तो हमारे गली मोहल्ले में ना हॉकर्स आते हैं बेचने वाले, सूट वाला, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सूट वाला आता है और कॉस्मेटिक के सामान जो बेचते हैं वो आता है, और लोगों की भीड़ हो गई है गली में। देखो लोग जा रहे हैं, फाइनली सभी लोग बाहर आ गए हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैंने हाफ जैकेट पहनी है, इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे कोल्ड ना हो, क्योंकि अभी जब सर्दी जाती है ना तो फिर जुकाम और बुखार लगा रहता है, मतलब फीवर और कोल्ड होता रहता है। तो फिर मैंने भी सोचा अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहन लेती हूँ, क्योंकि फिर से कोरोना मैंने सुना वापस आ गया है और डर सा लगता ही है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, फिर उन्होंने कहा अगर कोरोना टेस्ट होगा तो फिर भाई इसी चीज़ के लिए मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुझे पहनना पड़ता है। मैंने घर में सबको बोला कि अभी स्वेटर वगैरह मत उतारना मत, मुझे पता है ये सर्द गर्म से कोल्ड होता है। गाइस दोपहर के हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, मम्मी अभी तक नहीं आए हैं और मैं बहुत बोर हो रही थी। सोचा गेट के बाहर चलते हैं, देखते हैं। ओह माय गॉड कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है, ऐसे लग रहा है गर्मी आ गई है। अपने लिए क्या बनाया, अपने माउथ रिफ्रेशमेंट के लिए मुझे ना कुछ खाना अच्छा लगता है। तो मैंने ये देखिए, ये मैंने सौंफ और मिश्री नहीं होती है उसका ये पाउडर बनाया है माउथ रिफ्रेशमेंट के लिए। खाना खाने के बाद या जब भी मेरा मन करता है मैं इसे खाती रहती हूँ। मेरा एक तो टाइम पास होता है और बहुत अच्छा जो माउथ है वो हमारा फ्रेश फील करता है, मुझे बहुत मजा आता है। और मैंने सुने हैं कि सौंफ के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ये स्किन ग्लो के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसलिए ये पाउडर बनाया है, इसे मैं, मेरी मम्मा, जिसका भी दिल करता है वो खाता रहता है ना। काफी कमाल की चीज। बहुत दिन हो गया मैं पार्लर नहीं गई हूँ। देखो मेरी थ्रेडिंग जंगल हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। 3 मंथ हो रहे हैं, 3 मंथ से मैं थ्रेडिंग ही नहीं करवा रही हूँ। पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा। मतलब मम्मी ने करवाया, भाभी ने करवाया, सबने करवाया। मुझे बोलते तू जाइए पार्लर करवाने, मैं कहा करा लेती हूँ। फिर मेरा मूड ही नहीं हुआ, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं करवाती हूँ, बाद में करवाती हूँ। पर अब मुझे लग रहा है जल्दी करवाना होगा क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने अपने बालों की कटिंग खुद की थी, ये छोटी छोटी टिक टैक मुझे बहुत पसंद है, कलरफुल मैं लगाती हूँ। सो मैं आपका इस रूम का भी थोड़ा सा टूर करा ही देती हूँ, क्योंकि रूम वैसे भी मैंने आपको आई थिंक दिखाया हुआ है पर अच्छे से टूर नहीं करवाया। तो आज मैं आपको इस रूम का थोड़ा सा टूर करवा देती हूँ। सो आइए सबसे पहले मिलते हैं इस अलमीरा से। ये है अलमीरा, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा वीडियो शूट करनी है उसे ब्राउन कलर का ऐसी बैकग्राउंड मिल जाता है ना। और यहाँ है ये छोटे से अलमीरा में फोटोज है। अच्छा इस फोटोज में आपको दिखाऊं कौन कौन है, आइए दिखा। सो ये है मेरे पापा की पुरानी फोटो। मेरे पापा आई थिंक वो अपने 10th क्लास में थे, ये तब की फोटो है। और मेरे पापा ऐसे ही लॉन्ग हेयर में रहते थे और काफी पतले थे उस वक्त। और अभी आप मेरे पापा को देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये मेरे पापा है, क्योंकि मेरे पापा उस वक्त तो बहुत पतले हुआ करते थे पर अब मोटे हैं, काफी मोटे हो गए। और ये जो सीनरी है ये मुझे स्कूल टाइम पे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। और मैं गिफ्ट्स को जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं करती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से उसको संभाल के रखती हूँ। और ये भी मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। स्कूल टाइम पे 8th क्लास का ही सोचो, आज का टाइम 2021, इतनी केयर तो मैं करती हूँ, सबकी वैल्यू रखती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे मम्मी, ये मेरी दादी, ये मेरी मामी, और ये भी मेरी मम्मी है और ये मेरी नानी है। और यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ बचपन की। ये देखिए, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, और ये जो छोटू सा है ये मेरा बड़ा भाई, और ये जो पापा के साथ में है वो मेरी बड़ी बहन थी जो कि अब नहीं है। सो बस। और ये हमारी बचपन की फोटोज। ये मैं हूँ, कहाँ हूँ मैं, ये मैं हूँ,
ये मेरा छोटा भाई, ये मेरा बड़ा भाई, ये मेरी मम्मा। एक फोटो आपको और दिखाती हूँ, कॉमेडी है। तो ये देखिए, ये पता कौन है? ये मैं हूँ। मेरे स्कूल में कोई फंक्शन था और उस टाइम पे मुझे सब्जी वाला बनाया गया था, तो मैं सब्जी बेच रही हूँ। कितनी फनी। और हाँ, उस टाइम पे मैं ना टकली हो गई थी, मतलब मैं बड़ी थी, देखो काफी बड़ी थी, आई थिंक मैं 6th या 5th क्लास में थी और मैं टकली हो गई थी। उस टाइम पे मुझे टकला होने का शौक लगा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना मेरे बाल बहुत ज्यादा गोल्डन कलर के थे और सब मुझे ना बहुत ज्यादा टीज करते थे, घोड़े की पूछ, घोड़े की पूछ कहते थे। फिर मैंने कहा कि मम्मा मुझे मेरे बाल मुझे ब्लैक चाहिए, तो मुझे किसी ने कहा कि तू ना क्या बोलते हैं गंजी हो जा, फिर तेरे ना ब्लैक हेयर आएंगे। और मैं गंजी हो गई। और फिर भी मेरे मतलब काफी पहले से बेटर है, ब्लैक हो चुकी है, पहले बहुत ज्यादा गोल्डन थे और इसलिए मेरे बाल नहीं थे, छोटे छोटे से बाल थे और मैंने दुपट्टे से कवर किया हुआ है। कैसी लग रही हूँ? तो गाइज मैं आपको मिलाती हूँ अपने टॉफी से। ये है मेरा टॉफी। ये टॉय मेरा टॉफी है, क्योंकि मुझे ना डॉग बहुत ज्यादा पसंद थे और मैंने बहुत सारे डॉग पाले हुए हैं। बट क्या हुआ, मैंने पहला मेरा जो डॉग का नाम था वो टॉनी था, हमारे साथ काफी टाइम तक था, बट उससे थोड़ी सी कोई बीमारी हो गई थी, वो मर गया। फिर मुझे बहुत रोना आया। फिर मैंने क्या किया, मेरे मोहल्ले में ना स्ट्रे डॉग कोई घूमता था, उसने ना बच्चे दिए थे। उसके 5 बच्चे थे, मैंने पांचों के पांचों बच्चे पाले हुए थे। पर वो धीरे धीरे करके पता नहीं क्या हो गया, उन्हें कोई बीमारी लग गई और वो एक एक करके वो, फिर पापा मेरे लिए एक मेले से ये टॉय लेकर आए थे, पहले ये और एक ये, इसका नाम मैंने टॉनी रखा था और एक ये। सो पापा कहते इसके साथ खुश रहो, पर ये तो टॉय है ना, तो इतना मेरे को टॉय के साथ अटैचमेंट नहीं होती। मतलब मेरे को अपनी डायरी दिखाती हूँ, ये रही मेरी डायरी। हाँ, डायरी, मुझे डायरी लिखने का शौक है। जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ और कुछ होता है कि मैं वो चीज़ें मैं किसी और से शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसके साथ शेयर करती हूँ। मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है और मैं अपने सारे दिल की बातें इसमें लिखती हूँ। और कोई मेरी अगर डायरी पढ़ता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं इसमें सीक्रेट चीज़ें लिखती हूँ, अपने दिल की चीज़ें लिखती हूँ और थोड़ी सी स्टूपिड चीज़ें भी लिखती हूँ। और जब कोई पढ़ता है ना, फिर मुझे बहुत हंसी आती है। मैं अभी से नहीं, मुझे बहुत टाइम से कुछ लिखने का शौक है। जब मेरे दिल में कोई चीज़ें होती हैं और मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, वो चीज़ें बोला नहीं जाता, मैं इसके थ्रू अपनी सारी अंदर दिल की फीलिंग्स लिख देती हूँ कि बस मैंने किसी को बोल दिया और वो किसी को पता भी नहीं लगा। इसलिए डायरी मेरी फेवरेट है। और उसके बाद ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। जैसे कि आप जानती हो, मैं मोस्टली यहीं पर बैठ के अमीशा आपसे हाय हेलो करती हूँ। बस इतना सा ये मेरा रूम है, आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। सो ये देखिए, ये घोड़ा मेरे बाबू का है, जो अभी आएगा। और यहाँ बुक्स है हमारी, बुक्स तो बहुत ज़्यादा थी पढ़ने के लिए। ये लूडो मीना हो गया। आई होप मेरी आज की चिट चैट वीडियो आपको पसंद आई हो। जैसे कि आज मैंने बताया मेरी मम्मी अभी घर पे नहीं और अभी तक 2:30 बज रहे अभी तक आई नहीं। सो मैं कितनी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए मैंने आज आपसे थोड़ी सी बात की और अपने मन को थोड़ा सा हल्का किया, क्योंकि जब तक मैं बात ना करूँ ना मन हल्का नहीं। तो मम्मी हो तो चलो फिर उनसे बात करते हैं, पर अभी मम्मी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप ही लोग मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरी फैमिली हो, और इसलिए मैं आपसे बात करी थी। और मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको तो बोर भी किया होगा। सो गाइस सॉरी अगर आज मैंने आपको बोर किया हो, कोई बात नहीं, एक दिन तो बोर होना बनता है। और मेरी इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी टॉफी के लिए भी। और मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल विच इज अनु द व्लॉगर। गुड बाय।